नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर की। कंप्यूटर जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में एक पैटर्न हो चुका है कि हर परीक्षा में आपसे 15 अंकों का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी जीके पूछी जाती है। तो मैं आपके लिए वही कंपाइलेशन लेकर आई हूँ, जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं उनकी ऑफिशियल आंसर की लेकर आई, जिससे क्या हो आपके आंसर के चांसेस गलत ना हो कि आंसर में कुछ और था और यहाँ पे कुछ और है। तो मैं ऑफिशियल आंसर की में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ। यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर करने से फायदा क्या होता है, जो टॉपिक्स होते हैं उनसे आपको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ के जाना है, और अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो कंपाइलेशन होगा इस वीडियो में, इसमें क्या है आपके होम्योपैथी, आपका ऑडिटर, आपका जूनियर असिस्टेंट, यहाँ सब जितनी परीक्षाएं हुई उन सब के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी मैं आपको कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। ट्राई करूंगी कि आपको समझाते हुए चलूं, जिससे कि उससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में गलत ना करो। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन कोशिश ये करना है इसको जरूर देख लेना। मैं 2-3 पार्ट्स में इसीलिए इसको कर दिया है कि आप इजीली इसको देख सको। प्ले ग्रुप में प्ले लिस्ट में आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। क्योंकि इंग्लिश आपको पता है कि आजकल क्या हो रही है, थोड़ी कंपैरेटिवली हिंदी से आसान लग रही है, क्योंकि कन्वर्जन जो होता है वो ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश का भी दिया हुआ है ऑप्शन कि आप जो भी इंग्लिश में हो कंफर्टेबल वो इंग्लिश का ही पढ़ लेना। तो पूरे में आप देखोगे क्वेश्चन 1 और जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो इसका क्या ऑप्शन है, देखो स्टाइल है। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हेडिंग है या टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह है उसमें जो आपको क्या करना होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में किस जगह हम जाते हैं, कौन सा फीचर है इसका वर्ड प्रोसेसर का जो हमें इन सब के लिए एलिजिबल बनाता है, सक्षम बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट किस चीज के लिए, क्रिएशन ऑफ अ टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से देखना है। देखो दोस्तों, ये देखो मैंने इसीलिए आपके लिए खोल के रखा हुआ है इससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये देखो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2007, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था आपसे कि किस जगह पे आपको हेडिंग का ऑप्शन दिखता है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ ढेर सारी हेडिंग है, आप इसको बढ़ाओगे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिखेगा और ढेर सारे ऑप्शन किसके अंडर में दिख रहे हैं, स्टाइल के। अभी आप यही चीज देखना, आपको ये भी दिखेगा एक बार, अभी एक क्वेश्चन आगे पढ़ाऊंगी तो ये देखो आपको दिखना है फॉन्ट में क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। फॉन्ट में क्या चीजें आ रही हैं आपको ये भी ध्यान देना है। अभी आप देखोगे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि फॉन्ट में क्या चीजें आ रही हैं। फॉन्ट में देखो क्या है, ये आप 2 नीचे लिखा हुआ है यानी कि इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखा है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से देख के जाना, पैराग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, इंसर्ट में क्या है, पेज लेआउट में क्या है। अपने आप से एक बार कंप्यूटर में वर्ड खोलना, वर्ड में जितनी भी चीजें दी हुई हैं उनको जरूर देख लेना। आजकल क्या है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं कि इंसर्ट में कहाँ कौन सा ऑप्शन है या फिर ये वाला ऑप्शन किस जगह आता है। तो इसीलिए बोल रही हूँ एक बार वर्ड एक्सेल जो भी है उसको खोल के कंप्यूटर पे देख के जरूर जाना, जिससे कि एग्जाम में जब प्रैक्टिकल कोई अप्रोच आए तो आपको पता चल जाए। स्टाइल ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये काम किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है, ये स्टाइल है। चलो, तो यही मुझे बताना था, ये मैंने आपको इसीलिए इसको दिखा दिया। क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, के मींस एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है। अच्छा मैं एक चीज और बताऊंगी, चैनल पे ना प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, किसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की, आपकी कंप्यूटर क्लासेस की। सिलेबस अगर देखोगे आपका तो यूपी ट्रिपल एससी में जो भी एग्जाम होता है जनरली सिलेबस आपका सेम सा है, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार अलग से आपको नहीं बोलूंगी कि आप अलग से लेखपाल के लिए या किसी के लिए पढ़ने जाओ। आप क्या करो, उसी जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट को जाओ, देख लो, और वहां पर आपको जितनी चीजें वीडियोज में पढ़ाई गई हैं ये सब एल्गोरिथम वगैरह मैंने वहां सब पढ़ा रखी है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटी छोटी वीडियोज बना रखी हैं, उनको जरूर देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। पीडीएफ के लिए कुछ आपको कांटेक्ट करना हो तो मैं नंबर आपको ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हो, नंबर मुझसे पूछ सकते हो कुछ क्वेरी है तो। के मींस एल्गोरिथम कैसा एल्गोरिथम है, देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है। 2-3 तरह की आपकी लर्निंग होती है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो सुपरवाइज क्या होता है, सुपरविजन के अंडर, जैसे मैं हूँ एक शिक्षक के अंडर, अगर आप कोई काम कर रहे हो, गलतियों कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, आपको करने से पहले रोकूंगी कि मत करो भाई ये गलत काम है। वो क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज क्या होती है, आप अपने आप अकेले काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, गलतियों से सीखोगे। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का में क्या होता है कि आपको पता है ये एआई का जो मशीन का काम है उसके लिए करा जा रहा है।
तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ढेर सारे डेटा का यूज करके हम काम करते हैं। कि जैसे हमको पता चलता है, अच्छा जब हमने पिछली बार गाड़ी में ऐसा किया था तो एक्सीडेंट हो गया था, और यहाँ पे ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, तो हम उन सब चीज़ों को कंबाइन करके जब काम करते हैं कि अच्छा इस चीज़ को मैं बैलेंस करते हैं, ऐसा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। देखो उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, उसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर से, वो जरूर देख लो, हेल्प मिलेगी, मैं आपकी उसकी गारंटी दे सकती हूँ। तो के मीन्स एल्गोरिथम कैसा एल्गोरिथम है, अनसुपरवाइज लर्निंग, और छोटी छोटी वीडियोस हैं, चाहोगे तो जल्दी भी खत्म हो जाएगी, तो आपको कंप्यूटर में समझ में आया कि हाँ चलो बेसिक हमने पढ़ ली हैं चीज़ें। नेक्स्ट देख लो, तो के मीन्स एल्गोरिथम कैसी हो गई, अनसुपरवाइज हो गई। आगे देख लो, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें किस तकनीक का यूज किया जाता है, ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देख लो, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा भाषा में लिखा गया है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है, ये आपका जावा में लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही आपकी ढेर सारी और भी लैंग्वेज में चीज़ों में पूछा गया है, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। प्लेलिस्ट पढ़ी, एक बार देख लो, आपको समझ में आया कि हाँ एग्जाम के ओरिएंटेड ही मैं चीज़ें पढ़ा के रखी हुई हूँ। आगे देख लो, AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। तो देखो यहाँ में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्ल। पर्ल जो है उसका उपयोग आपका AI लैंग्वेज के लिए नहीं किया जाता है। कौन सा किया जाता है मैं बता देती हूँ, कई बार होता है ये पूछा जाए, तो क्या होगा, एक होती है आपकी जावा, एक आपकी होती है प्रोलॉग, एक आपकी होती है पाइथन। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है, एक होती है आपकी लिस्प, ये सब क्या है आपकी, ये सब लैंग्वेज आपकी जनरली एप्लीकेशन AI के लिए यूज की जाती हैं। पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जावा पाइथन इन सब का यूज किया जाता है और पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट यूज करते होगे वर्ड वगैरह, या कभी कभी मेल करने की कोशिश करते होगे, तो आपको दिख के आता होगा एक पेज खुलता है, उसे क्या बोलते हैं, आउटलुक। देखा होगा कभी, रैंडम शायद देखा होगा। तो कौन सी ईमेल सेवा संचालित करता है माइक्रोसॉफ्ट, आउटलुक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। तो मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी में ढेर सारी चीजें बता रखी हैं, जैसे आपका DDoS, क्या होता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो ये सब चीजें आप वहां से चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में, तभी समझ में आएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं सब चीजों को अटैक वो करूँ, एक्सप्लेन करूँ। बॉटनेट अटैक क्या होता है मैं आपको मोटे तौर पर समझा देती हूँ। जब क्या होता है, एक मेन कोई सर्वर है, वो क्या करता है, मेन जो कोई आपकी मशीन है, जो हैकर की मशीन है, वो क्या कर रही है, वो एक साथ ढेर सारे जो कनेक्टेड आपके इंटरनेट एक साथ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड हैं, उनको क्या करती है, उनको अटैक करती है। उन्हें हम बोलते हैं बॉटनेट अटैक, यानी कि इसको क्या देख लो, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, एक साथ ढेर सारी जो आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं आपस में, जब उन पर अटैक होता है किसी एक मेन उसके जरिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बॉटनेट अटैक। ठीक है, चलो आगे देख लो। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिजिटल, आजकल आपने देखा है कि ई गवर्नेंस में क्या होता है, ई गवर्नेंस का मतलब हर चीज हमारी डिजिटल ही होती है। तो डिजिटल जो दस्तावेज है उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स का, है ना, कि हमारा ये साइन है और उसको क्या किया, उसे सिक्योर कर दिया। जब भी हम करेंगे तो हमारा वही साइन अगर मैच करेगा तो वो चीज क्या होगी, आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो हम किस चीज का यूज करते हैं डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए, डिजिटल सिग्नेचर का। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, इसीलिए मैं कह रही हूँ PYQ करके जाओ, बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि मुझे पता है कोर्स नया है आपका एग्जाम के लिए, तो आपको चीजें करने में टाइम लग रहा होगा, इसीलिए आपके लिए बना के लेकर आई हूँ। ठीक, आगे देख लो, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो किससे किए जाते हैं, @। ईमेल कैसे, जैसे मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव, ठीक है, और मैंने ईमेल किससे बनाया, अपना जीमेल है मान लो बनाया, तो हम कैसे लिखते हैं, दीपाली श्रीवास्तव @gmail.com। वही किससे हमने यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया, किससे किया हमने, @ से। ठीक है, चलो फिर क्या है, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। कंप्यूटर के CPU में ढेर सारे छोटे छोटे स्विच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ढेर सारे जो ट्रांजिस्टर आपकी किसी में कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ICs बोलते हैं, इंटरनेट सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, ICs बोलते हैं ढेर सारे ट्रांजिस्टर के कलेक्शन को। आगे देख लो, अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो उसे आप सुरक्षित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो,
फाइल को आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, है ना। जैसे हमने देखा होगा, आपने अगर जो आपका आधार भी आता है, आपने देखा होगा आधार को कभी भी आप डाउनलोड मारो तो हमेशा क्या होता है, एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है। अगर आपके अकाउंट में कभी भी, या आपने देखा होगा आपके बैंक से जो अकाउंट डिटेल्स आती हैं कोई चीज़ की, इतना पैसा ट्रांजैक्शन हुआ या कुछ भी हुआ, वो डिटेल भी आपकी क्या होती है, इनक्रिप्टेड होती हैं, आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो वही है, आप किसी फाइल को पावर पॉइंट में अगर क्या करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो कोई डेटा आपका, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो, उसमें एक पासवर्ड लगा सकते हो, जो आपको पता होगा आप ही उसको खोल पाओगे। आगे देख लो, SSD का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज आपकी डिवाइस है। हाँ, तो क्या फुल फॉर्म है SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फुल फॉर्म क्या है SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे देख लो, यहाँ पूछा गया है कि अगर हम देखो, हिंदी वाले में जो है वो बहुत ही टफ ज्यादा चीजें लिख दी जाती है, मैं इसलिए आपको इंग्लिश से समझा रही हूँ। यहाँ क्या लिखा है, अगर हमें एक साथ क्या करना है, ढेर सारी मल्टीपल सेल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम किस की को होल्ड करेंगे जिससे कि वो सबको सेलेक्ट कर ले, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को। जब सेल सेलेक्ट होने की बात हो, यानी क्या हो रही बात, एक्सेल की बात हो रही, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ढेर सारी सेल एक साथ सेलेक्ट करनी, तो क्या दबाओगे आप, कंट्रोल बटन। कंट्रोल दबाओगे तो एक साथ क्या होंगे, रैंडम आपके नंबर्स सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं, रैंडम नंबर्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लो, एपीके का अर्थ क्या है, तो एपीके का अर्थ क्या है आपका, एंड्रॉइड पैकेज किट है। आगे देख लो, उसके बाद पीसीबी की प्रविष्टि कहाँ की जाती है, तो पीसीबी देखो क्या है, उसका क्या नाम आता है आपका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो जो आपका पीसीबी है, इसकी प्रविष्टि कहाँ की जा रही है, आपकी प्रोसेस टेबल में। जितनी भी आपकी एंट्री होती है पीसीबी की, वो कहाँ पे करी जाती है, प्रोसेस टेबल में की जाती है। MS वर्ड में आपको पता है कि दो चीज मिलती है, क्या मिलती है, एक पोर्ट्रेट मिलती है और ये क्या मिलती है, लैंडस्केप मोड मिलती है। तो वो क्या होती है आपकी, वो पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज ओरिएंटेशन में जाओगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, इसीलिए मैंने क्या कहा कि MS वर्ड, MS एक्सेल को अच्छे से खोल के देख के जाना। खोल के देख लो, इंसर्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सब वो देख के जाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी, स्टाइल वाला, फॉन्ट वाला, वो सब देख के जाना, अभी क्वेश्चन आएगा आगे, तो इसीलिए कह रही हूँ एक बार खुद से बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड को पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेना, देख लेना। आपको जो चीज़ लगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं था, उसको देख लेना अच्छे से। एक्सेल में ऐसे ही देख के जाना, जरूर हेल्प मिलेगी आपको। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो निफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब समझते हो, एक ऐसी चीज जिसमें क्या है, इंग्लिश के लेटर्स भी हैं और नंबर भी हैं। तो ऐसी क्या चीज होती है, IFSC। अगर आपने देखा होगा किसी बैंक का IFSC कैसा होता है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसका IFSC क्या होता है, SBI 0153, कुछ भी ऐसा नंबर लिखा होता है, तो वो क्या होता है आपका, अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो जो निफ्ट में यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, IFSC है, ठीक है। चलो आगे देख लो, किसी उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उनके किस में जाते हैं, तो जो भी ईमेल आता है वो हमारे कहाँ आता है, वो तो हमारे इनबॉक्स में आता है, सिंपल सा आंसर है इसका। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हार्ड कॉपी कैसे मिलती है आपको, हार्ड कॉपी आप जब प्रिंटर से प्रिंट कमांड करते हो तभी आपको क्या मिलती है, हार्ड कॉपी किसी चीज की मिलती है। तो हम किसका यूज करते हैं, किस डिवाइस का, प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए आप, अगर MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है, इसके पहले मैंने आपसे क्या कहा था, सेल को, रैंडम सेल को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो किसका प्रयोग कर रहे थे हम, कंट्रोल स्विच का। यहाँ क्या बोल रही है, कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करेंगे जिससे कि हम एंटायर कॉलम को क्या कहते हैं, हाईलाइट कर लें। तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार करोगे तो क्या है, ये आपकी शॉर्टकट की है जिससे आपको एंटायर कॉलम हाईलाइट कर सकते हो, ठीक। आगे देख लो, फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो, संख्याओं की गणना कर सकते हो। जिन जिन सेल में संख्या है, ठीक है, नंबर्स लिखे जिन सेल्स में, उनकी हमें काउंटिंग करनी है, तो हम कौन से कमांड का प्रयोग करते हैं, हम काउंट और ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ बता दूं आपको, ऐसे इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। मैं बहुत बता रही हूँ, आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि हाँ मैम वाकई बहुत अच्छा कंटेंट था और हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, वहां पे आप जाओगे देखोगे कि किस तरीके से एड्रेस लिखते हैं। MS एक्सेल का एड्रेस लिखने का तरीका होता है, सपोज करो हमें काउंट करना है A1 से A10, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब A1 से A10 के बीच में जितने भी नंबर्स, जितने भी सेल्स होंगी, जहां पे नंबर होगा उसको क्या करेगा, ये काउंट कर देगा, ठीक है। तो कौन सा कमांड होता है, वो काउंट कमांड होता है। ये जिसको पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। देखो बार बार इस वीडियो में बोलने का सिर्फ ये मतलब इसलिए है, कोई वहाँ पैसा नहीं पड़ रहा ना, आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आप वहाँ जाके कहीं इन चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी, कैसे एड्रेस लिखते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं।
MS वर्ड में आप फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हो, किसी भी चीज का फॉन्ट साइज बढ़ाना तो क्या करोगे आप, CTRL प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, क्या प्रेस करोगे आप, सीट कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, तो आपका क्या होगा, साइज जो होता है वो वर्ड का फॉन्ट साइज बढ़ जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लो, कौन सा इसमें से फॉर्मूला का घटक नहीं है एक्सेल में, तो देखो पिक्चर नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं जिसमें पिक्चर स्टार्ट होता है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। बाकी उसमें और ऑप्शन आपके पास होंगे, काउंट होगा, राउंड होगा, ऐड होगा, ये सब चीजें, सम होगा, सॉरी ऐड नहीं, सम वगैरह लिखा होगा। पिक्चर जो है वो आपका एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव को किस रूप में जाना आता है, किस रूप में जाना आता है दोस्तों, फॉन्ट इफेक्ट्स, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया था ना फॉन्ट इफेक्ट्स, तो वहां फॉन्ट इफेक्ट्स में अगर आप जाओगे तो आपको सुपरस्क्रिप्ट, अच्छा मैंने हटा दिया है, चलो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये सब दिख रहा था, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, स्टाइल इधर था और आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फॉन्ट था, ठीक। चलो आगे देख लो, वर्ड में 8.5 इंटू 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है पूर्णांक, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ यहाँ पर कि वर्ड के बारे में, कि वर्ड में क्या होता है, पेपर के साइजेस होते हैं, ठीक है, पेपर के क्या होते हैं यहाँ पे, साइजेस होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पेपर के आपके कुछ साइजेस होते हैं, जैसे कि पेपर का साइज क्या होता है आपका, लेटर वाला होता है, ठीक है, या फिर आपका क्या होता है दोस्तों, लीगल पेपर होता है, या फिर आपका क्या होता है, A4 होता है। जैसे कि लेटर अगर है, तो लेटर अगर है तो क्या है वो दोस्तों 8.5 इंटू 11, ये आपका क्या होता है, लेटर का साइज होता है, ठीक है। ये जो आपका है ये किसका है, लीगल का साइज है, किसका साइज है, लीगल का। 8.5 इंटू 14 अगर आप देखोगे तो ये किसका साइज है, ये आपका लीगल का साइज है। और A4 जो होता है, जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो किसका है, वो आपका है दोस्तों 8.27 इंटू 11.69, ये किसका साइज है, A4 का साइज है। ढेर सारे आप देखते होगे ना कि कई बार देखते होगे ना लीगल पेपर हो रहा है, A3 का साइज निकल रहा है, तो वही आपसे पूछा गया ये साइज किसका होता है, 8.45 इंटू 14 लीगल का, A4 का आपका ये है 8.27 इंटू 11.69 है, और आपका दूसरा क्या है, लेटर आपका 8.5 इंटू 11 है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, CRT का मतलब क्या है, तो CRT का मतलब देखो क्या है, CRT का मतलब है आपका कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मैं बताऊंगी नहीं कि क्या चीज कैसे होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से पता चला जो कुछ एप्लीकेशन देती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो चीजों को, कुछ भी जो अपना चाहो वो कर सकते हो। ऐसे ही आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है, जिसको नैंड गेट और गेट पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी पढ़ने के लिए मत परेशान हो, इसको क्वेश्चन को रट लो, अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो सीधे आंसर मार देना। क्वेश्चन क्या है, डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड और गेट के तुल्य होता है। किसके इक्विवेलेंट है, नैंड गेट जो है वो आपका इक्विवेलेंट किसके है, बबल्ड और गेट के। आपको नैंड गेट और गेट पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी यही आपको कि सीधे एज इट इज रट लोगे, क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए बस। आगे देख लो, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा इसको आर्टिकुलेट पहली बार किया गया था, क्या नाम है इनका, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। आगे देख लीजिए, कंप्यूटर के संदर्भों में पोस्ट का क्या अर्थ है, पोस्ट का क्या फुल फॉर्म है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, कैसे क्या नाम है इसका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आगे देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, कौन सी प्रक्रिया है, इसका नाम है थ्रेड, क्या नाम है इसका, थ्रेड है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, मल्टीपल पर्सनलाइज्ड कॉपीज, अगर आपको ढेर सारी पर्सनलाइज्ड कॉपीज मेल करनी है तो आप क्या करते हो, उसको मेल मर्ज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेल मर्ज बोलते हैं। आगे देख लो, MS एक्सेल में एक सूत्र होता है, वो क्या है, राउंड, राउंड की ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5.678 और कॉमा 2 लिखा है, तो ये क्या देगा, इसको मैं समझा देती हूँ आपको कि बहुत से लोगों को हो सकता है ये ना पता हो, राउंड कमांड क्या होता है। देखो जो राउंड होता है, राउंड का मतलब क्या होता है कि इतने नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, यानी कि हमें सिर्फ किस डेसिमल तक करना है, डेसिमल के 2 अंकों तक करना है। तो डेसिमल के 2 अंक कौन कौन से हैं, 6, 7। और आपको ये बात पता है कि जब भी जो नंबर होता है वो 5 से बड़ा हो जाता है तो उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि लिखा हो 4.45, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 4.5 के। इनफैक्ट इसको 6 कर लो, 4.46 लिखा हो तो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर हमने कहा कि इसको राउंड कर दो कहां तक, अप टू डेसिमल प्लेसेस 1 तक, तो डेसिमल प्लेसेस 1 तक अगर राउंड करने को बोलते तो तुम क्या लिख लेते, इसको 4.5 लिख लेते हैं। यहां पर क्या बताया मैंने, राउंड 5.678, 2, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको इसको राउंड करना है। तो आप क्या लिखे 5.6, और ये क्या है 8 जो है 5 से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा 5.68। समझ में नहीं आया तो मैं एक और आपको समझा देती हूँ। सपोज करो मैंने लिख दिया राउंड, ब्रैकेट में लिखा 3.89, कॉमा 1 लिख दिया और मैं कहूँ इसका आंसर बताओ, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये आपको आया 1 का मतलब कि डेसिमल प्लेस के 1 तक हमें राउंड करना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि ये आपकी क्या वैल्यू है, 5 से ज्यादा है। जैसे ही नंबर 5 से ज्यादा होता है उसके पहले का जो नंबर हो जाता है उसमें एक अंक जुड़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.9। सेम यही चीज मैं लिख दूं 3.84567, कॉमा 3 लिख दूं, यानी कि आपको अब कहां तक करना है, 3 तक करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड करना है। तो आप क्या लिखोगे इसमें 3.84, फिर यहाँ पे देखो 5 से ज्यादा है ना तो ये नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3.846। समझ में आ गया। राउंड में क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेसिमल के इतने प्लेसेस तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है। क्लियर हो रहा है। प्लीज पसंद आए तो इसको कंटेंट को आप लोग थोड़ा वो किया करो कि हाँ, कि आपको पता है कि जॉब के साथ साथ कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ जो चीजें पढ़ाऊँ वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हो। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, आगे देख लो एएलयू क्या करता है। यहाँ पे देखो एएलयू आपका एरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। इसका आंसर सभी लोगों को पता, सब कर लोगे। पीसीआई का मतलब क्या है, पीसीआई का मतलब है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या नाम है पीसीआई का फुल फॉर्म, पेरिफेरल कंपोनेंट और इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आगे देख लो निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, यानी कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसको क्या कहते हो, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोसेस बोलते हैं। कंप्यूटर की मूल भाषा, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है, फंडामेंटल लैंग्वेज कंप्यूटर की क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर की क्या होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, फंडामेंटल लैंग्वेज है। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट के लिए क्या होती है CTRL+V। कट के लिए क्या होती है, कट और कॉपी के लिए, दोनों के लिए आप मुझे बताओगे कि शॉर्टकट की क्या होती है कमेंट सेक्शन में। कट और कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए आपको पता चल गया शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V है। कट और कॉपी के लिए जो आपकी शॉर्टकट की है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देख लो कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य कौन करता है, तो हैकिंग। हैकिंग जो होती है वो यही होती है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, हैकर जो होते हैं वो घुस जाते हैं और हमारे कंप्यूटर में वायरस वगैरह जो भी चाहते हैं वो करके कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं, हैकिंग होता है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है फुल फॉर्म IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे देख लो आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है। जो भी हम पेमेंट किसके साथ करते हैं, आधार डेटाबेस के साथ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, AEPS। क्या बोलते हो, AEPS बोलते हो। आगे देख लो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है, तो कौन सा है, चैट है। ठीक है, कौन सा इसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन है, दो यूजर्स के बीच कंप्यूटर के थ्रू चैट है। आगे देख लो डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम है। डीएनएस का मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देख लो एल्गोरिथम का परीक्षण द्वारा किया जाता है, तो एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ, उसको किसके साथ आप परीक्षण कर सकते हैं, उनका डेटा के द्वारा। एल्गोरिथम्स का परीक्षण किसके द्वारा कर सकते हैं, डेटा के द्वारा। मानव जैसे दिखने रोबोट को क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमनॉइड कहते हैं। बीच में हमने देखा होगा जो करंट अफेयर्स थी उसमें कई क्वेश्चंस आपके थे, ह्यूमनॉइड्स यहाँ बनाया गया वहां बनाया गया, तो जो भी आपके क्या कहते हैं रोबोट होते हैं जो मानव जैसे दिखते हैं हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनॉइड्स बोलते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के में आप देखा होगा आपने, तो क्या होता है RFID का यूज करते हैं, उसका नाम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब सबसे ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आईओटी का और कराया था कि किससे लिंक होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। बाकी मैंने बार बार बोला आपको इस वीडियो में, बहुत बार बोल दिया कि प्लीज़ जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़ी यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट की, कोशिश करो उस वीडियोस को जरूर देख लो, बहुत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगी, एग्जाम में जरूर वो आपके काम देने वाली हैं। तो अलग से नया कंटेंट आपको नहीं मिल रहा तो मैं बार बार बोल चुकी हूँ, वो जाके जरूर पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये अच्छा लगा हो तो बताना मुझे, इसके आगे और जो आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस उसमें आए हैं परीक्षाओं में, लेटेस्ट जो परीक्षाएं हुई हैं वो आपको सारे करा दिए जाएंगे। चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वहां से भी जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।